किडनैपिंग केस में कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु से हिरासत में ले लिया। एचडी रेवन्ना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज होते ही एसआईटी की टीम एचडी देवगौड़ा के घर पहुंची और एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया। दरअसल कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में प्रज्वल रेवन्ना के साथ साथ एचडी रेवन्ना भी आरोपी हैं। बीते गुरुवार को मैसूर की एक महिला ने एचडी रेवन्ना पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस में अभी भी देश छोड़कर फरार है और माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही प्रज्वल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ बड़े कदम उठा सकती है। इसी बीच खबर सामने आई कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बताया गया कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से इस मामले में बातचीत की और इस केस से जुड़ी जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिसके बाद सीएम सिद्धरमैया एक्शन में आ गए। उन्होंने बेंगलुरु के कांग्रेस दफ्तर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। The law will take its course. See, we are in the election campaign. I don't know what SIT is doing. I have not heard of it. Only I am just looking at the newspaper. Apart from that, I don't know. But law will take its own course. इस बीच कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस की पीड़ित महिलाओं को सिद्धरमैया सरकार ने आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, जिसकी घोषणा कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मौजूदगी में की। बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम जल्द ही एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करेगी। मध्य प्रदेश के शहडोल से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। अवैध रेत से लदे ट्रैक्टर चालक ने एक एएसआई को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये घटना उस समय घटी जब एएसआई महेंद्र बागरी दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि उन्होंने अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने जैसे ही एएसआई को अपनी ओर आते देखा तो वो गाड़ी से कूदकर भाग गया और ट्रैक्टर एएसआई के ऊपर चढ़ गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना के बाद कांग्रेस ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश क्राइम में 30 साल के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। अभी आज ही एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शेड्यूल? ये कानून है आपके प्रदेश का? वहीं पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही प्रशासन ने रेत माफिया सुरेंद्र सिंह और ट्रैक्टर चालक राज रावत कोल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया। अगर आप अक्सर दूसरे बैंकों का एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एटीएम पर आने वाले खर्च या लागत पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है, जिसके तहत दूसरे बैंकों के एटीएम से रकम निकालने या लेन देन करने पर लगने वाला इंटरचेंज शुल्क बढ़ाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करने पर आपको इंटरचेंज शुल्क के तौर पर 20 से 23 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। पहले यह शुल्क 15 रुपए प्रति लेन देन था, जिसे 1 अगस्त 2021 में बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया था। वहीं खबर यह भी है कि एटीएम से ज्यादा नकद निकालने पर अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है। हालांकि जिन क्षेत्रों में एटीएम की कमी है वहां शुल्क कम रखने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि डीबीटी के लाभार्थी आराम से पैसे निकाल सके। दरअसल हाल ही में एटीएम उद्योग परिसंघ और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक बैठक हुई, जिसमें इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि नई सरकार के गठन के बाद इंटरचेंज शुल्क में बदलाव हो सकते हैं। बिहार के बोधगया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में चोरी का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि मंदिर में चोरी किसी और ने नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु ने की और उसका महाबोधि मंदिर में चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु मंदिर के गर्भगृह से पैसों की चोरी करता दिखाई दिया। दरअसल महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के नीचे दान पेटी रखी गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु दान पेटी में पैसे डालते हैं। बौद्ध भिक्षु ने इसी गर्भगृह में दान पेटी से रुपए चोरी किए। वायरल वीडियो में बौद्ध भिक्षु पहले दान पात्र से पैसे उठाकर गिनता हुआ दिखाई दिया और फिर चोरी के पैसे को अपने चीवर में रखता नजर आया। दान पात्र से पैसे चोरी करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने भगवान बुद्ध के पैर छुए और फिर मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल गया। मंदिर के सीसीटीवी में चोरी करते दिख रहे इस बौद्ध भिक्षु का नाम धम्मिका बताया जा रहा है, जिसे बीटीएमसी यानी बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने ही नियुक्त किया है।
महाबोधि मंदिर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और मंदिर की देखरेख के लिए बौद्ध भिक्षुओं को रखा गया है। बौद्ध भिक्षु के चोरी करने का वीडियो वायरल होने के बाद बोध गया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। Zee News।